मूवी के शुरू में हम दो आदमियों को देखते हैं जो चेस खेल रहे थे और ये दोनों चेस खेलने में बहुत ज्यादा माहिर थे। साथ इन दोनों को ये भी लगता था कि चेस खेलना इनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि चेस खेलने में बहुत ज्यादा माइंड का यूज करना पड़ता है। दरअसल चेस का ये गेम दो खतरनाक गैंगस्टर के बीच में चल रहा था, जिसमें एक का नाम एब और दूसरे का नाम फ्रैंक था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फ्रैंक ईस्ट की साइड की गैंग को कंट्रोल किया करता था और वहीं एब वेस्ट में अपनी गैंग को संभालता था। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम एब को अपनी बेटी रूबी के साथ खेलता हुआ देखते हैं। वहीं पर इसकी वाइफ डेनी भी होती है। इससे हमें पता चलता है कि एब की एक छोटी सी फैमिली है। थोड़ी देर अपनी बेटी के साथ खेलने के बाद एब बाथरूम में नहाने के लिए चला जाता है और जब वो वापस आता है तो डेनी उसे कहती है कि मैं 2 हफ्ते के लिए अपनी मॉम के घर जा रही हूँ और रूबी को भी मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। तब एब उन दोनों को जाने की परमिशन दे देता है। फिर वो अपनी वाइफ और बेटी के लिए अपने हाथ से कॉफी बनाता है। तब उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हारे हाथ से बनी हुई कॉफी का टेस्ट कुछ अजीब होता है। ये सुनकर के एब कहता है कि आज मैं दूसरों को भी ये कॉफी पिलाऊंगा ताकि मुझे पता चले कि इसका टेस्ट किस तरह का है। फिर वो खुद भी कॉफी पीता है और अपनी बेटी से गले मिलता है। उधर अंदर डेनी ने देखा कि एब अपने बाइपोलर डिसऑर्डर की दवाई को भूल गया है। उधर एब बाहर आकर के अपने ड्राइवर बेन से मिला और उसे अपने हाथ से बनाई हुई कॉफी पिलाई, जो बेन को बहुत ज्यादा पसंद आई। वहीं कुछ पुलिस वाले भी एब पर लगातार नजर रख रहे थे। फिर बेन और एब एक गाड़ी में बैठकर के यहाँ से आगे बढ़ने लगे। वहीं पुलिस भी इनका पीछा कर रही थी। तब एब ने बेन से कहा कि गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर के इनसे पीछा छुड़ा लो। अब बेन ने भी एब की बात को मानते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली और पुलिस वालों को चकमा देकर के यहाँ से बहुत आगे निकल गया। ये देख कर के एब बहुत ज्यादा खुश हो गया। फिर एब बेन से कहने लगा कि वेस्ट में फ्रैंक अपने आदमियों को भेज कर के हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है और इसी वजह से मैंने रात को उसे एक मीटिंग में बुलाया और मुझे अपने अकाउंटेंट रिक से भी बात करनी थी। ये कहकर के एब ने रिक को फोन लगाया। काफी फोन करने के बाद भी जब रिक फोन रिसीव नहीं कर रहा था, इस चीज से एब को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। दरअसल रिक एक बहुत ही पहुंचा हुआ अकाउंटेंट था। रिक के फोन रिसीव नहीं करने से एब का दिमाग खराब हो गया। फिर उसने अपने एक दूसरे आदमी जेक को फोन लगा कर के एक जगह पर मिलने के लिए कहा। वहीं दूसरी तरफ हम केन नाम के खतरनाक बॉक्सर को देखते हैं जो अपने क्लब से बाहर आकर एक डिपार्टमेंटल स्टोर में कुछ सामान खरीदने लगा। तभी यहाँ पर 2 गुंडों ने आकर के केन को घेर लिया। तब केन ने इन गुंडों की कुत्ते की तरह धुलाई करना शुरू कर दी। फिर केन उन गुंडों को अधमरा करने के बाद वहाँ से चुपचाप खिसक गया, क्योंकि यहाँ पर कुछ पुलिस वाले भी मौजूद थे। रास्ते में केन को याद आया कि उसने पिछली रात को भी एक आदमी की अच्छी तरीके से धुलाई की थी। फिर जब वो अपने अपार्टमेंट में पहुंचा तो वहाँ पर भी एक आदमी उसे WWE की फाइट करने के लिए तैयार खड़ा था, लेकिन केन की पड़ोसन को देख कर के वो बगैर फाइट किए ही वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद केन अपने बाथरूम में जाकर के नहाने लगा। दरअसल केन को अपने घर में बहुत सारे भूत नजर आते थे। वहीं दूसरी तरफ एब ने अपने आदमी जेक को एक लेटर दिया और उसे अपार्टमेंट के रूम नंबर 24 में रखने के लिए कहा। फिर जेक उस लेटर को लेकर के ऊपर आया और दरवाजे के नीचे से उसे रूम के अंदर डाल दिया। असल में वो अपार्टमेंट केन का था। उधर अंदर केन बाथरूम से बाहर आया और कपड़े पहन कर के न्यूज देखने लगा, जिसमें शहर में मरने वाले बहुत सारे खतरनाक गैंगस्टर के बारे में बताया जा रहा था। दरअसल उन गैंगस्टर्स को केन ने ही मौत के घाट उतारा था और उन सभी के भूत केन को अपने घर में ही दिखाई देते थे। फिर केन ने उस लेटर को देखा जिसमें उसे रिक को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। यहाँ पर उन सभी मरे हुए गैंगस्टर्स के भूत केन के पास आकर के डिस्कस करने लगे कि क्या वो रिक को उसी तरीके से मारेगा जिस तरीके से उसने हमें मारा था, या फिर वो उसे मारने के लिए कोई दूसरा तरीका यूज करने वाला है। फिर केन ने रिक को मारने के लिए अपनी गन तैयार की। वहीं दूसरी तरफ हम रिक को देखते हैं जो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ केट के साथ बातें कर रहा था। फिर रिक ने अपने फ्रेंड से बात की और उसके पास अपनी वाइफ की तारीफ करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद रिक नहाने के लिए चला गया और केट अपने काम में लग गई। तभी केट ने देखा कि रिक के मोबाइल पर लॉलीपॉप नाम की एक लड़की का मैसेज आया है, जिसमें उसने रिक को रात को मिलने के लिए लिखा था। फिर रिक नहाकर के बाहर आया और तैयार होकर के जाने लगा। तब केट समझ गई कि ये सच में लॉलीपॉप नाम की उस चुड़ैल से ही मिलने के लिए जा रहा है। फिर उसने रिक को कार में जाते हुए देखा तो वो नीचे आई और अपनी कार में उसका पीछा करने लगी। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि रिक अपनी कार में अपनी गर्लफ्रेंड लॉलीपॉप यानी इवा से बात कर रहा था। ये देखकर के केट काफी टेंशन में आ गई। फिर उसने अपनी बहन को फोन लगाया, लेकिन वो रिसीव नहीं कर रही थी। दरअसल इवा केट की ही बहन थी। उधर इवा रिक को बताती है कि तुम्हारी वाइफ मुझे फोन लगा रही थी, शायद उसे हमारे रिलेशन के बारे में पता लग चुका है। तभी हम केन को देखते हैं जो अपनी बाइक लेकर के आ गया था और वो भी रिक का पीछा करने लगा। फिर केट ने एमा से बात की और उसे बताया कि रिक मुझे धोखा दे रहा है, क्योंकि उस
उसके फोन में मैंने लॉलीपॉप नाम की एक लड़की का मैसेज देखा था जिसमें वो अभी भी उसके साथ है और मैं अपनी गाड़ी से लगातार उसका पीछा कर रही हूँ। एमा ने जब ये बात रिक को बताई तो वो उसे लेकर के एक पार्टी में चला गया। उधर केन और केट भी उसका पीछा करते हुए उस पार्टी में पहुँच गए। अब रिक जैसे ही अपनी कार से बाहर निकला तभी केन अपनी गन लेकर के उसके सामने आ गया। रिक ने अचानक से हमला करके केन की गन नीचे गिरा दी। तब केन ने रिक को पकड़ करके उसकी बुरी तरीके से धुलाई कर डाली। फिर उसने अपनी गन उठाई और रिक का काम तमाम कर दिया। जब वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने देखा कि किसी ने केट को भी मौत के घाट उतार दिया था। इस चीज को देख करके वो काफी घबरा गया और यहाँ से भाग निकला। वहीं दूसरी तरफ एब अपने एक फ्रेंड को लेकर के क्लब में पहुंचा क्योंकि फ्रैंक भी यहीं पर आने वाला था। फिर कुछ देर बाद फ्रैंक एब के भाई जेक के साथ वहाँ पर आया। यहाँ पर जेक एब का मजाक बनाने लगा। फिर ये तीनों यहाँ पर बैठ कर के ड्रिंक करने लगे। यहीं पर उनकी टेबल पर चेस भी रखा हुआ था। तब एब ने फ्रैंक से चेस खेलने के लिए कहा। तब फ्रैंक ने कहा कि हमें इस पर कुछ पैसे या क्रिप्टो करेंसी लगानी चाहिए। तब एब ने कहा कि ये तो बहुत हल्की चीज होगी, बल्कि हार जीत पर हम अपनी जान दांव पर लगाएंगे और जो हार गया उसे मरना होगा। ये सुनकर के फ्रैंक ने कहा कि तुम बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो और वो डर के मारे उठ कर के जाने लगा। लेकिन एब के गुंडों ने उन्हें डरा धमका कर के वापस बिठा दिया। इस पर फ्रैंक एब से कहने लगा कि क्या तू मुझे चूतिया समझता है? मैं पहले से ही जानता था कि तू कुछ गड़बड़ करने वाला है, इसलिए मैंने अपने कुछ आदमी तेरे घर पर तेरी वाइफ और बेटी को मारने के लिए भेज दिए हैं। ये सुनकर के एब ने कहा कि तू अपने आदमियों को घर के अंदर जाने के लिए बोल और फोन को चालू रखना। तब फ्रैंक ने अपने आदमियों को घर के अंदर घुसने के लिए कहा। जब वो गुंडे घर के अंदर घुसे तो उन्होंने फ्रैंक से कहा कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है और सारा सामान भी गायब है। तभी उनको वहाँ पर एक बॉक्स नजर आया और जैसे ही उन्होंने उस बॉक्स को ओपन किया एक जबरदस्त धमाका हुआ और फ्रैंक के आदमियों के चीथड़े उड़ गए। फ्रैंक इस चीज को देख कर के काफी घबरा गया। फिर एब ने फ्रैंक से कहा कि हरामजादे, तूने मेरी फैमिली को मारने के लिए आदमी भेजे, लेकिन फिर भी मैं तुझे अपने साथ गेम खेलने के लिए एक चांस देता हूँ और तुम्हें हराने के बाद ही मैं तुम्हारा काम तमाम करूंगा। अब इन दोनों के बीच में चेस का गेम शुरू हो गया और फ्रैंक ने अपनी पहली चाल चली। तभी अचानक से एब को बाइपोलर डिसऑर्डर की दवा न लेने की वजह से सरदर्द होने लगा। इस चीज का असर उसके गेम पर भी होने लगा और इसी बीच फ्रैंक ने एब को चेक एंड मेक कर दिया। इससे एब का दिमाग खराब हो गया। इससे फ्रैंक और चेट बहुत ज्यादा खुश होने लगे। तब एब ने अपनी गन उठाकर के चेट के भेजे में गोली मार दी। ये देख कर के फ्रैंक भी शॉक्ड हो गया। अब दवा न लेने की वजह से एब का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रहा था और इससे उसे गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा था। फिर उसने जेक से पूछा कि तूने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है? तब जेक कहता है कि मैं खुद भी नहीं जानता कि मैंने कितने लोगों को ऊपर पहुंचाया है। ये सुनकर एब ने जेक से कहा कि हम सभी मॉन्स्टर हैं। इतना कहने के बाद उसने जेक और वहाँ पर खड़े हुए बारटेंडर को भी गोली मार दी। फिर एब ने फ्रैंक के सामने गन पॉइंट कर दी। फिर अचानक से उसकी पर्सनैलिटी चेंज हुई और वो केन में बदल गया। फिर उसने फ्रैंक के मुंह में गन डाल कर के गोली चला दी और यहीं फ्रैंक का भी काम तमाम हो गया। दरअसल केन और एब एक ही आदमी थे और केट ने केन को रिक को मारते हुए देख लिया था। वहीं केन के अंदर की दूसरी पर्सनैलिटी की वजह से एब ने केट को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इस चीज को केन बाद में भूल गया था और एब ने ही केन के रूम में अपने सारे दुश्मनों को मौत के घाट उतारा था। यहाँ पर केन बेन से कहता है कि जेक एक बहुत ही अच्छा आदमी था, लेकिन मैं फ्रैंक से बहुत ज्यादा परेशान था और इसीलिए मैंने उसे दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया। फिर उसने बेन के हाथ में गन दी और कहा कि मेरे 3 गिनने पर हम एक दूसरे पर गोली चलाएंगे। अब केन ने जैसे ही गिनती शुरू की तभी बेन ने 2 पर ही गोली मार कर के केन का काम तमाम कर दिया और खुद यहाँ से रफू चक्कर हो गया। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी केन खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।